नमस्कार, मैं हूं माधवी और आप देख रहे हैं स्वामी न्यूज। और अब समाचार विस्तार से। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का आज पुष्कर में अस्थि विसर्जन कार्यक्रम किया गया, जिसके चलते पुष्कर में गुर्जर समाज के हजारों लोग कस्बे के मेला ग्राउंड में जुटे, जहां स्वर्गीय किरोड़ी सिंह बैसला के अस्थि कलश को अलग अलग भागों में विभक्त कर सरोवर के 52 घाटों के पवित्र जल में प्रवाहित किया गया। इस दौरान प्रदेश सहित देश भर के नेता और जनप्रतिनिधियों ने कार्यक्रम में शिरकत की। आज पुष्कर सरोवर के 52 घाटों पर अस्थि विसर्जन कार्यक्रम किया गया। इस दौरान लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भी इस कार्यक्रम में शिरकत की। आइए दिखाते हैं आपको पुष्कर का नजारा। अध्यक्ष ओम बिरला वे स्वयं यहां पहुंचे, उन्होंने कार्यक्रम में शिरकत की। सभी शरीर पर छाता लगा लेंगे। मेरे इस नंबर पे जल्दी से मेरे को कॉल मार देना ना, फोटो मार देना जल्दी से। पुष्कर में स्वर्गीय किरोड़ी सिंह बैसला की अस्थियों के विसर्जन कार्यक्रम में सामाजिक सभा के समय जमकर हंगामा हुआ, जहां मंत्री चांदना और रावत के खिलाफ जमकर नारे लगे और लोगों ने उन पर जूते बरसाए। वहीं लोगों के विरोध के चलते चांदना और रावत को आयोजन छोड़कर जाना पड़ा। सामाजिक सभा के दौरान जिस प्रकार वहां का एकदम से माहौल ही बदल गया और जो मंचासीन जो नेता थे उनको भारी परेशानी हुई, क्योंकि गुर्जर समाज के हजारों सैकड़ों लोग वहां पर इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए। और सामाजिक सभा का जब कार्यक्रम चल रहा था तो उस दौरान कुछ भाषण के दरमियान इस तरह के जो शब्दों का इस्तेमाल हो गया, उसकी वजह से सचिन पायलट के नारे लगे वहां पर, और उस दरमियान जो समर्थक थे उनको भी वहां से बाहर कर दिया गया। और उस दौरान जो गुर्जर समाज के लोग थे उन्होंने जमकर के जूते चप्पल मंच की ओर फेंके। साहब के परिवार के समस्त परिवारजन देखने को मिल रहा है, इसकी मुझे आशा तो नहीं थी, लेकिन मुझे मैं यहाँ पर बनाया गया, परंतु पाकिस्तान सेना भी उनके मजबूत इरादों को डिगा नहीं सकी। कृत संकल्पित होने के कारण अपने साथियों के बीच वो रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जाने बनाया गया, परंतु पाकिस्तान सेना भी उनके मजबूत इरादों को डिगा नहीं सकी। कृत संकल्पित होने के कारण अपने साथियों के बीच वो रॉक ऑफ जिब्राल्टर के नाम से जाने कर्नल बैसला ने 1962, 1965 और 1961 वाले डॉक्टर से लगातार बात होती रही। कर्नल किरोड़ी सिंह बैसला का जन्मदिवस और अस्थि विसर्जन है। ये दुखद है कि वो आज हमारे बीच सब यहीं पर है और हमें देखते रहते हैं, हमें आशीर्वाद देते रहते हैं। कर्नल साहब का पुष्कर से विशेष लगाव था। जब वो फौज में थे तभी भी वो निरंतर आते थे, अपने सगे संबंधियों को, अपनी बात चाची काकी को लेकर के आते थे, और उसके बाद आंदोलन के दौरान वो हमेशा यहाँ आते रहे, यहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते रहे, आप सबसे लगातार मिलते रहे, आपसे संपर्क करते रहे। मैडम इधर क्या हुआ? कर्नल साहब को प्रशासन मुझे यहाँ के लोगों ने बहुत मान सम्मान दिया है। कर्नल साहब का पुष्कर से लगाव आज हमें यहाँ ले आया है। आज का दिन
कर्नल साहब का जन्म दिवस भी है और आज कर्नल साहब को अंतिम विदाई देने भी आए हैं। और अद्भुत बात यह है कि आज मेरी माँ का श्राद्ध भी है और यहाँ इसी पुष्कर में 1996 में कर्नल साहब, माँ और हम अपनी माँ की अस्थियां लेकर के आए थे। यहाँ पर उनकी अस्थियों का विसर्जन हुआ था। आज आप बैठे भाई, ये कर्नल की फौज है, अनुशासन की फौज है। पायलट के जो संपर्क में, उनके समर्थन में नारे लगाए गए थे, सचिन पायलट जिंदा। राजकीय पॉलिटेक्निकल कॉलेज में व्यापक समस्याओं को लेकर आज कड़कड़ाती धूप में छात्र छात्राओं ने जमकर विरोध प्रदर्शित किया। वहीं 5 दिन पहले भी मांगों को पूरी करने की बात कही गई थी, परंतु इस पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लेने के कारण छात्र फिर से धरने पर बैठ गए। अजमेर शहर के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में छात्रों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर एबीवीपी के महानगर मंत्री विकास गौरा के नेतृत्व में छात्र छात्राओं ने धरना प्रदर्शन किया। बता दें 5 दिन पहले भी मांगों को पूरी करने की बात कही गई थी, परंतु इस पर गंभीरता से संज्ञान नहीं लेने के कारण छात्र छात्राओं ने फिर महाविद्यालय प्राचार्य कक्ष के बाहर अनिश्चितकालीन धरने पर बैठकर विरोध प्रकट किया। जानकारी के अनुसार छात्र जारी परिणामों में 25 क्रेडिट स्कोर वाला सिस्टम खत्म करने, सूचना पट पर नियमित सूचनाएं नहीं लगाने, महाविद्यालय भवन का जर्जर स्थिति में होना, पुस्तकालय का बंद रहना, किसी भी प्रकार की सह शैक्षणिक गतिविधियों में नहीं होने, खेल मैदान की सफाई और खेल संसाधनों का उपलब्ध नहीं करवाए जाने जैसी समस्या के समाधान की मांग कर रहे थे। इस दौरान महाविद्यालय प्रशासन द्वारा मांगों को पूरा नहीं करने की स्थिति में छात्रों ने महाविद्यालय और विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ व्यापक रूप से आंदोलन प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल अजमेर ग्रामीण की ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताएं कायड़ विश्राम स्थली में आयोजित की जा रही हैं। इस दौरान ब्लॉक स्तरीय प्रतियोगिताओं का शुभारंभ उद्योग मंत्री शकुंतला रावत व आरटीडीसी के अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौड़ ने किया। कायड़ विश्राम स्थली में ब्लॉक स्तरीय राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक के द्वितीय चरण का आज उद्घाटन कार्यक्रम आयोजित किया गया। 4 दिन तक आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं होंगी, साथ ही विभिन्न खेलों के लिए अलग अलग ग्राउंड भी तैयार किए गए हैं। आज राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल 2022 का द्वितीय चरण का उद्घाटन कार्यक्रम पंचायत समिति अजमेर ग्रामीण का किया गया, जो कायड़ विश्राम स्थली पर किया गया। यह आयोजन 4 दिन तक चलेगा, जो आज 12 सितंबर को इसका उद्घाटन कार्यक्रम रहा और 15 सितंबर तक ये कार्यक्रम जारी रहेगा, जिसमें विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता में भाग लेने वाले बच्चे उपस्थित होंगे। 4 दिवस में विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता, टेनिस बॉल, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, शूटिंग बॉल, खो खो आदि प्रतियोगिताओं में 1958 के लगभग बच्चे इस प्रतियोगिता में भाग लेंगे। जो सूची हमारे पास उपलब्ध है, इसमें से जितने बच्चे आते हैं वो देखने की स्थिति है कि लगभग 1958 की सूची हमारे पास अभी उपलब्ध है। ये आयोजन क्रिकेट के लिए 2 ग्राउंड तैयार कर रखे हैं और इसी तरह से कबड्डी प्रतियोगिता में ज़्यादा उत्साह को देखते हुए 5 ग्राउंड इसके लिए तैयार किए गए हैं। वॉलीबॉल के लिए 2 ग्राउंड और शूटिंग बॉल के लिए 1 ग्राउंड का आयोजन के लिए रखा गया है। बेंगलोर से 20 किलोमीटर दूर चिका तिरुपति गांव निवासी अमनदीप सिंह खालसा पिछले 13 सालों से साइकिल यात्रा पर है। इस यात्रा के चलते अमनदीप पुष्कर पहुंचे। अब तक वे साइकिल से 2,80,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और इनके पीछे उनका मिशन विश्व शांति और नशा मुक्ति के लिए लोगों को जागरूक करना है। साल 8 महीने का घर से निकले, अभी तक घर नहीं गया। हमारा 24 स्टेट हो गया है, सारा इंडिया का भ्रमण करके अभी आ रहे हैं। अभी लास्ट हम घर जा रहे हैं। 24 स्टेटों में हम सारी जगह हम स्कूलों में, कॉलेज में जाके नशे के खिलाफ प्रचार करके आ रहे हैं। अभी तक हमारा 11 साइकिल, 55 टायर, 40 ट्यूब, 7 लाख रुपये हमारा खुद का खर्चा हो गया। खाना पीना सभी हम बना के खाते हैं, होटल में खाते हैं।
बेंगलोर से 20 किलोमीटर दूर चिका तिरुपति गांव निवासी अमनदीप सिंह खालसा पिछले 13 सालों से साइकिल यात्रा पर है। इस यात्रा के चलते अमनदीप पुष्कर पहुंचे। वह अब तक साइकिल से 2,80,000 किलोमीटर की दूरी तय कर चुके हैं और इसके पीछे उनका मिशन विश्व शांति और नशा मुक्ति अभियान है। अमनदीप सिंह खालसा बताते हैं कि 2007 में उनके मामा की नशे के कारण मौत हो गई और ऐसे में उन्होंने नशा मुक्ति अभियान चलाने का बीड़ा उठा लिया। अमनदीप कहते हैं कि वह जगह जगह रुककर लोगों को नशे के खिलाफ जागरूक करते थे। साथ ही कुछ आयुर्वेदिक दवाइयों का नाम भी उन्हें बताते हैं जिससे नशे से मुक्ति पाने में मदद मिलती है। साथ ही उन्होंने कहा कि उनकी इस यात्रा को गिनीज बुक में भी जगह मिलने वाली है क्योंकि उन्होंने साइकिल से लंबी यात्रा कर जॉन मिल्सन का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। वे इस बार अपने घर लौटेंगे तो इस अभियान को विराम देंगे। जिस सोच के साथ उन्होंने इस अभियान को शुरू किया था वह उन्हें पूर्ण होता दिख रहा है क्योंकि अब तक कई 100 लोगों ने उनकी पहल पर नशे से दूरी बना ली है। एक 2008 से निकले हैं, नशे के खिलाफ प्रचार वर्ष से निकले। अभी तक हमारा 14 साल 8 महीने का घर से निकले, अभी तक घर नहीं किया। हमारा 26 स्टेट हो गया है, सारा इंडिया का भ्रमण करके अभी आ रहे हैं। अभी लास्ट हम घर जा रहे हैं। 26 स्टेटों में हम सारी जगह हम स्कूलों में कॉलेज में जाके नशे के खिलाफ प्रचार करके आ रहे हैं। अभी तक हमारा 11 साइकिल, 55 टायर, 40 ट्यूब, 7 लाख रुपये हमारा खुद का खर्चा हो गया। खाना पीना सभी हम बना के खाते होटल में खाते हैं। हम अभी तक बुखार तो बोलते जुकाम ही नहीं हुआ, हम संतुष्ट है। हम लोगों को समझाते भाई नशा छोड़ो, अच्छा काम करके अपना जीवन सफल करो। अभी तक हम दवाई भी लिख के देते हैं, कोई इसमें लोड है तो नशे छोड़ने वास्ते। हमारा नंबर नोट कर लेना 7528052502 ये हमारा नंबर है। यदि लोड पे तो हमारा नंबर से बात करेंगे, हम दवाई लिख के भेज देंगे। देसी दवाई है, सस्ता दवाई है, 3 महीने खाना पड़ेगा, 500 रुपये खर्चा आता है। 10 दिन लोड पे तो हमसे बात कर लेना, हम दवाई डाल देंगे। बाकी सारे राजस्थानियों को हम अपील करते हैं नशा छोड़ो, अच्छा काम करके अपना जीवन सफल करो, यही हमारा बेनती है। हम BA पढ़े, हम टीचर भी हैं, स्कूल में पढ़ाते हैं, पंजाबी टीचर है बेंगलुरु में। हमारा लड़का अमेरिका में डॉक्टर है और एक लड़की है, उसको पंजाब में शादी हुई। हम शादी में भी नहीं पहुंचा, 14 साल 8 महीने के बाद घर जा रहे हैं। अभी तक हमारा 7 लाख रुपये साइकिल भी नवा लेते हैं। पुष्कर में कथावाचक संत जगदीश गोपाल लंपी बीमारी से पीड़ित गायों की सेवा के लिए पुष्कर स्थित गौशाला पहुंचे। इस दौरान संत ने गायों के उपचार की जानकारी ली, साथ ही गौ सेवकों का आभार व्यक्त किया। साथ ही लोगों को गौ सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया गया। ताकपुरा पीठ के पूज्य महाराज जी, धीरज राम जी महाराज और अन्य सभी गौ भक्तों के माध्यम से पूरे मन से गौ सेवा की जा रही है। पुष्कर में कथावाचक संत जगदीश गोपाल लंपी बीमारी से पीड़ित गायों की सेवा के लिए पुष्कर स्थित गौशाला पहुंचे। इस दौरान संत ने गायों के उपचार की जानकारी ली, साथ ही गौ सेवकों का आभार व्यक्त किया। वहीं लोगों को गौ सेवा से जुड़ने के लिए प्रेरित किया। बता दें, संत जगदीश महाराज ने गायों की सेवा करने के लिए अपनी 2 महीने की सभी कथा स्थगित कर दी है। इस मौके पर धीरज राम महाराज, नरेंद्र सिंह, महेंद्र सिंह खंगारौत, कुलदीप सिंह, देवेंद्र रावत, दरपत सिंह सहित कई गो भक्त उपस्थित रहे। जय गौ माता, जय गोपाल। आज हम पुष्कर के गोभक्तों के द्वारा लंपी गाय माताओं की सेवा जो की जा रही है, उस सेवा के दर्शन के लिए उपस्थित हुए हैं। यहाँ सापुरा पीठ के पूज्य महाराज जी, धीरज राम जी महाराज और अन्य सभी गोभक्तों के माध्यम से पूरे मन से गौ सेवा की जा रही है। गाय माताओं के लिए यहाँ पर हर प्रकार की प्रारंभिक सुविधा, उनके लिए उत्तम आहार, औषधियाँ, लेप इत्यादि सारा हो रहा है। और कई गोभक्त ऐसे हैं जो स्नान करने के लिए भी घर तक पर नहीं जाते, 24 घंटे पिछले 1.5 महीने से यहीं लगे हुए हैं। आप सबके कार्यों को खूब वंदन है और इसी भाव से अगर पूरे प्रदेश में काम होगा तो सब जगह निश्चित रूप से गौ माताओं को बचाया जा सकेगा। शासन प्रशासन की अपनी न्यूनतम क्षमताएं होती है और उनकी कई सारी परेशानियां होती है। इस प्रकार के दिव्य कार्यों को शासन प्रशासन के द्वारा पूरी तरह से संपन्न नहीं किया जा सकता, इसलिए गौ भक्तों के माध्यम से ये कार्य होता है। मेरा पुष्कर वासियों से और पूरे अजमेर जिले के लोगों से आग्रह है कि जिस प्रकार ये पुष्कर में कार्य हो रहा है अजमेर जिले में भी करें और जहां जहां ये सब गौ भक्त काम कर रहे हैं आप सब धर्मावलंबी इनका पूरा सहयोग करें। हल्दी, काली मिर्च, गाय माता का घी, तेल इत्यादि जो जो गौ माता की औषधि के लिए आवश्यक है, औषधि इत्यादि और घास इत्यादि आप
यहाँ समर्पित करें। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के संभाग प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष श्रीकांत कुमार शर्मा के नेतृत्व में जलदाय विभाग अजमेर जिले के कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी मांगों के लिए जलदाय मंत्री महेश जोशी, शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला, जलदाय विभाग के चीफ प्रशासन अधिकारी राकेश लोहाड़िया से मुलाकात करी, जहां उन्होंने कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत करवाते हुए मांग पत्र सौंपा। अखिल राजस्थान राज्य संयुक्त कर्मचारी महासंघ एकीकृत के संभाग प्रभारी एवं जिला अध्यक्ष श्रीकांत कुमार शर्मा के नेतृत्व में जलदाय विभाग अजमेर जिले के कर्मचारियों का प्रतिनिधिमंडल जयपुर पहुंचा, जहां उन्होंने अपनी मांगों के लिए जलदाय मंत्री महेश जोशी को मांग पत्र दिया, जिसके बाद जिला मंत्री बीडी कल्ला और जलदाय विभाग के चीफ प्रशासन अधिकारी राकेश लोहाड़िया से मुलाकात कर पत्र सौंपा और उनको भी कर्मचारियों की समस्याओं से अवगत करवाया, जिसके बाद मंत्रियों ने तत्काल मांग पूर्ण करने का आश्वासन दिया। साथ ही कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री सचिव गौरव गोयल से मुलाकात की और अजमेर जिले की समस्याओं से अवगत कराते हुए पत्र सौंपा। अजमेर में जल संकट को लेकर गुस्साए लोग व भाजपा नेताओं ने जल संसाधन विभाग के दफ्तर पहुंचकर जमकर विरोध किया। इस दौरान दफ्तरों में अधिकारी नदारद रहे, जिसके चलते जनप्रतिनिधियों का गुस्सा फूट पड़ा। प्रचार कर देगा कभी? क्या मजे कर रहे हो ना? 72 से 96 घंटे से पहले पानी नहीं आता है, अफसर नजर नहीं आते हैं और अफसरों से जब हमारे पार्षद बात करते हैं तो उनसे वो बदतमीजी करते हैं। प्रदेश में अच्छी वर्षा के बाद भी अजमेर की जनता लगातार पानी की समस्या से जूझ रही है। शहर में कभी 3 तो कभी 4 दिन के अंतराल में लोगों को पानी मिल रहा है और जो पानी मिल रहा है उसमें भी शुद्धता बरकरार नहीं, जिसको लेकर आज अजमेर में उप महापौर नीरज जैन, पार्षद अशोक मुदगल और विधायक वासुदेव देवनानी सहित भाजपा कार्यकर्ताओं ने PHED ऑफिस का घेराव कर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। वहीं नाराज क्षेत्रवासियों ने सीएम अशोक गहलोत के खिलाफ नारेबाजी करी। बता दें, प्रदर्शन के दौरान अफसर ऑफिस से नदारद रहे, जिस पर कार्यकर्ताओं ने अधिकारियों को 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है। वहीं जल्द मांग पूरी न होने पर बड़े स्तर पर विरोध करने की चेतावनी भी दी है। खाली कुर्सी, अफसर भी दफ्तर से नदारद और नलों से पानी भी नदारद। ये अजमेर की जनता ये त्रासदी भुगत रही है। 72 से 96 घंटे से पहले पानी नहीं आता है, अफसर नजर नहीं आते हैं और अफसरों से जब हमारे पार्षद बात करते हैं तो उनसे वो बदतमीजी करते हैं। जनता के फोन को उठाते नहीं है, उनको जवाब नहीं देते हैं। लगातार हमारे विधायकगण, हमारे सांसद, हमारे जिलाध्यक्ष, जिलाधीश से लेकर एडिशनल चीफ इंजीनियर, सेक्शन इंजीनियर, सबसे बार बार हमने गुजारिश की, मांग की, रिक्वेस्ट की, निवेदन किया, आग्रह किया। हालत यह है कि गर्मियों से लेकर आज बरसात में बीसलपुर लबालब, शहर राजस्थान के नदी नाले तालाब लबालब, लेकिन अजमेर के नलों में पानी नदारद। सबसे ज़्यादा जो सप्लाई जो जितनी चाहिए आपूर्ति अजमेर को मिल रही है, उसके बाद भी लोगों को 72 और 96 घंटे में पानी मिल रहा है। जवाब मांगने में कहते हैं कि सब जगह मिल रहा है। जब हमने पूछा कि भजनगंज में कि नहीं मिल रहा, वैशाली में नहीं मिल रहा, सिविल लाइन्स नहीं मिल रहा, दातानगर नहीं मिल रहा, शास्त्री नगर नहीं मिल रहा, बाबूगढ़ नहीं मिल रहा, फाइसागर रोड नहीं मिल रहा, महाराणा प्रताप नगर नहीं मिल रहा। एक एक कॉलोनी का नाम लेने के बाद वो एक जगह बता नहीं पाए कि वो 48 घंटे में सप्लाई कहाँ कर रहे हैं। तो मैंने बताया कि 48 घंटे में केवल मात्र दरगाह बाजार और सिविल लाइन्स में जो अफसरों के बंगले हैं वहाँ सप्लाई हो रही है। जनता प्यासी मर रही है और अफसर अपनी गाड़ियाँ उस पानी से धो रहे हैं जो जनता को पीने के लिए चाहिए। आज इसको लेकर हमने यहाँ धरना प्रदर्शन किया। हालत यह है, एक भी PHED का अधिकारी, क्योंकि एक्सीएन साहब तो पिछले 6 महीने से जवाब नहीं दे रहे, 6 महीने से जिनका जवाब नहीं है, कोई अधिकारी यहाँ मौजूद नहीं है। कल 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया है, खाली मटका इनको पकड़ाया है। 24 घंटे में अगर सारे अधिकारी यहाँ नहीं मिले। अजमेर के रोडवेज बस स्टैंड के सामने कुछ दिनों पहले सिविल लाइन थाने में तैनात पुलिसकर्मियों व दुकान संचालक के बीच विवाद हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मियों द्वारा पान की केबिन संचालक व उसके भाई के साथ मारपीट की गई थी। इस पूरे मामले में आज विधायक अनीता बघेल ने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कांग्रेस सरकार को घेरा। आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय,
यह पुलिस का मोटिव रहा है। लेकिन जब से प्रदेश में कांग्रेस की सरकार आई है, पुलिस ने अपने इस मोटिव को बदल दिया है। आम जन में भय और अपराधियों में विश्वास, यह कायम कर दिया है। अजमेर के कल रात्रि की ही घटना है। 3 पुलिस के कर्मचारी, जिनमें एक एएसआई है, एक हेड कांस्टेबल है और तीसरे कांस्टेबल है, वो शराब पीकर बस स्टैंड पर फ्री में पान मांगने के लिए जाते हैं और जब दुकानदार द्वारा गाड़ी में बैठे हुए पुलिस कर्मचारियों पर पान नहीं पहुंचाया जाता तो तीनों पुलिस कर्मचारी अपनी गाड़ी से उतरते हैं और पान की दुकान के मालिक के साथ बहुत बुरी तरह से पिटाई करते हैं। यह है पुलिस का रवैया। और वो भी क्यों ना, क्योंकि प्रदेश के मुख्यमंत्री स्वयं कह रहे हैं कि मुकदमा दर्ज कराने वाले लोग ही दोषी हैं, वो गलत मुकदमा दर्ज कराते हैं। ऐसी स्थिति में यह कह देना कि मैं पुलिस वाला हूं, मुकदमा दर्ज करा दिया तो मैं पुलिस में ही रहूंगा, सस्पेंड जरूर हो जाऊंगा लेकिन रहूंगा पुलिस में, और लोगों में भय व्याप्त किया। और पुलिस यह कहकर के पल्ला झाड़ रही है कि मुकदमा दर्ज नहीं हुआ इसलिए हम कार्रवाई नहीं करेंगे। तो मुझे बताइए अजमेर पुलिस प्रशासन कि क्या कोई किसी का मर्डर कर दे और किसी की ओर से एफआईआर दर्ज ना हो तो क्या आप उसके ऊपर कार्रवाई नहीं करेंगे? ऐसे भ्रष्ट पुलिस अफसर जो कहीं भी चले जाते हैं, कुछ भी मांगने के लिए, छोटी छोटी चीजों के लिए भिखारियों के जैसे मांगते हैं और नहीं देने पर दादागिरी और करते हैं। ये आपके पुलिस संरक्षण में, बड़े अफसरों के पुलिस संरक्षण के कारण से ही ऐसे छोटे पुलिस कर्मचारियों की ऐसी हिम्मत होती है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज नहीं करना ये साबित करता है कि पुलिस प्रशासन उनको संरक्षण दे रहा है। और साथ ही साथ यदि कल रात्रि को ही उनकी मेडिकल चेकअप हो जाता तो पता पड़ जाता कि वो कितनी शराब पिए हुए हैं, पर पुलिस ने इस केस को रफा दफा करने की कोशिश की है और जिस व्यक्ति को मारा गया है उसको अजमेर में बन रहे निर्माणाधीन न्यायालय परिसर का कार्य तेजी पर है। इस न्यायालय परिसर के बनने के बाद अन्य न्यायालय भी इसी परिसर में शिफ्ट कर दिए जाएंगे, जिसके कारण आम जनता और अधिवक्ताओं को आसानी रहेगी। स्वामी न्यूज के सभी दर्शकों का हमारे फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम में स्वागत है। दर्शकों, मैं हूं राजीव लोचन शर्मा, आपका हमदर्द, आपका साथी। दर्शकों, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि जो देखिए कितना बड़ा भव्य न्यायालय परिसर बन रहा है। नवनिर्मित भवन का निर्माण कार्य चल रहा है। हालांकि ये बहुत नवनिर्मित जो न्यायालय भवन बन रहा है ये कब तक पूर्ण होगा और इसमें क्या सुविधा रहेंगी, इसके बारे में आपसे जानना चाहेंगे। नवनिर्मित भवन जो हमारा ये संयुक्ता नगर में बन रहा है कोर्ट के सामने, इसके लिए वाकई में हम लोगों को, सारे वकीलों को खुशी है। सबसे मुख्य बात तो यह है कि अभी क्या है कि हमारी आधी कोर्ट है, कहीं है पुरानी आरपीसी में, कलेक्ट्रेट में है, कोई कोर्ट कहाँ है, कोई कोर्ट कहाँ है, तो वकीलों को, बहुत पक्षकारों को परेशान होना पड़ता है। हम कभी एक कोर्ट में काम करते हैं तो फ़ौरन से गाड़ी उठा के कलेक्ट्रेट जाना पड़ता है, फिर वहाँ आवाज़ लगती है, वहाँ से कॉल आता है, वहाँ जाना पड़ता है। ऐसे मतलब शंटिंग होती रहती है, तो ये एक बहुत हैरेसमेंट वाला चीज़ है। अब इस बिल्डिंग में क्या होगा कि ये सेंट्रलाइज एसी वाली पूरी बिल्डिंग बन रही है। इस बिल्डिंग में क्या है कि सारी जिले की जितनी, मतलब जिले के अजमेर की जितनी भी कोर्ट्स हैं वो सारी एक ही परिसर में आ जाएगी, तो हमको एक तो शंटिंग हो जाएगी ख़त्म। दूसरा क्या है कि ये जो कोर्ट बनी हुई है ये तो पिछले 100 साल पुरानी कोर्ट है, वो बिल्कुल लग्जरी और एक नए ज़माने की तरह से कोर्ट बनेगी। तो एक अजमेर के लिए भी ये ज़रूरी है। अजमेर आज इतना नाम, विश्व में नाम है अजमेर का, और कोर्ट ही अगर ऐसी हो जो मेन, मतलब कोर्ट सबसे मेन किसी ज़िले की सेशन कोर्ट होनी चाहिए जगह, अजमेर जैसी जगह में। तो जो संयुक्ता नगर वाली कोर्ट बन रही है तो ये 7 मंजिला, इसमें लगभग मेरे ख्याल में 80 कोर्ट्स के कमरे बन रहे हैं। और हमारे वकीलों के भी क्या है कि अभी जो यहाँ चैम्बर बन रखे हैं, करीबन 15 चैम्बर, 15-16 चैम्बर, 15-20 चैम्बर ही हैं जो पूर्व में वकीलों को अलॉट हो गए थे। और 2000 की यहाँ पे वकीलों की स्ट्रेंथ है। अब वकीलों को पेड़ के नीचे बैठना पड़ता है गर्मी में, पसीने में। बाथरूम की कोई स्थिति यहाँ ख़राब है, लेटरिन बाथरूम नहीं है, महिलाओं के फुल, मतलब एक तरह से वही पुरानी स्थिति चल रही है। अभी संयुक्ता नगर वाला बनने के बाद ऑब्वियस है कि कोर्ट तो बहुत बढ़िया बन रही है और वकीलों के लिए वहाँ चैम्बर 207 चैम्बर अलॉट हुए हैं जिनका निर्माण चल रहा है। बस इसमें इतनी सी बात है कि नवंबर 2022 तक का टारगेट था कि नवंबर 2022 तक ये कोर्ट पूरी कंप्लीट हो जानी चाहिए थी, लेकिन अभी इसका काम मतलब थोड़ा धीरे चल रहा है। बजट आता है, लग जाता है, बजट में कटौती हो जाती है, बजट कम आता है। तो इस हिसाब से हमको ये ऐसा लग रहा है कि इसमें 2 साल कम से कम अभी और लग जाएंगे।
ऐसी उम्मीद है। सुविधाएं पूरी रहेंगी इसमें, सभी तरह की AC वगैरह जो है सुविधाएं पूरी रहेंगी। मतलब ये जो बिल्कुल नई सोच से बनाया, आगे के 50 साल की सोच के से ये बनाया है। उस वक्त के जो निवर्तमान मतलब उस वक्त जो डीजे साहब थे उमेश जी, उन्होंने इसकी पहल करी थी, महेश शर्मा जी, और उसके बाद हमारे जो और अध्यक्ष उस वक्त के थे उन्होंने सबने पहल करके मतलब एक अच्छा अजमेर को सौगात थी। उस वक्त ADA से, अजमेर के यहाँ से जो ADA की ज़मीन है उनसे भी हमारे MOU साइन हुए, कई तरह की इसमें पेच हैं। कुल मिला के वो सारी बाधाएं हट गई। अब एक ही बाधा रही है कि ये कोर्ट कब निर्मित होगी। अनासागर झील में आए दिन लोगों के डूबने से मौत होती है। इसके लिए प्रशासन ने पूर्व में भी सख्ती की थी, लेकिन कई दिनों से रामप्रसाद घाट पर लोग बेखौफ होकर नहाते हैं और अपनी जान जोखिम में डालकर नीचे झील में उतरकर मछली पकड़ते हैं, लेकिन उन्हें मना करने के लिए कोई भी पुलिसकर्मी मौजूद नहीं था। दर्शकों देखिए, अपनी जान को जोखिम में डाल करके ये छोटे बच्चे भी हैं और इनके साथ एक बड़ा युवक भी है जो यहाँ मछलियाँ पकड़ रहे हैं। आप देखेंगे कि अनासागर झील में इनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं, न ही सुरक्षा व्यवस्था के नाम पर कोई प्रशासनिक व्यक्ति मौजूद है। स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए झील का पूरा नज़ारा, और ये देखिए ये तैरती हुई जो अंदर पानी में जाती हुई, और ये बारादरी का नज़ारा। और उसके अलावा देखिए झील के पास में कचरा भी इकट्ठा हो गया है, लेकिन डिविडिंग मशीन जो है, मशीन ने पूरी सफाई तो कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ कचरा है, कचरा इकट्ठा दिख रहा है। हम आपको दिखाएंगे। ये देखिए, ये आप देखेंगे ये नीचे का नज़ारा। ये देखिए, कुछ दिनों पूर्व यहाँ पर डिविडिंग मशीन जो आई थी उसने झील में से जलकुंभी हटा दी थी, लेकिन कुछ जलकुंभी यहाँ नज़दीक आने लग गई है जलकुंभी। और आप देख रहे हैं कि यहाँ कचरा इकट्ठा हो रहा है झील के अंदर। और ये देखिए कुछ बच्चे यहाँ पर मौजूद भी हैं जो बेशक। और देखिए जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, ये देखेंगे ये मछली पकड़ते हुए। झील के अंदर साफ पानी, एकदम क्लियर साफ पानी दिख रहा है। और इसमें आप देखेंगे, देखिए कांटा लगाकर, और ये झील के अंदर से नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं स्वामी न्यूज़ के फेसबुक पेज के लाइव कार्यक्रम के माध्यम से। ये देखिए दर्शकों, ये फेंका कांटा, और ये कांटे में अभी तक ये करीब 50 से 60 मछलियाँ पकड़ चुके हैं। लेकिन देखा जाए तो अभी प्रशासन का कोई भी व्यक्ति यहाँ पर मौजूद नहीं है। कुछ दिनों पूर्व आधे अनासागर को जलकुंभी ने अपने चपेट में लिया था। इसके बाद प्रशासन ने तेजी दिखाते हुए मशीन के द्वारा झील को साफ करवाकर पहले की तरह स्वच्छ कर दिया। अब झील पहले से भी ज्यादा साफ और सुंदर दिखाई दे रही है। मशीन चली थी और उस मशीन के चलने के बाद में यहाँ इसकी पूरी तरह स्वच्छ सफाई की गई। रामप्रसाद घाट के पास से ये नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। ये देखिए दर्शकों, यहाँ से झील कितनी सुंदर और साफ और स्वच्छ दिख रही है। चमकदार झील, जिसका नज़ारा देखने के लिए यहाँ पर्यटक आते हैं, बाहर से जायरीन आते हैं और उनका मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। ये देखिए, ये आगे बारादरी है, बारादरी के वहाँ का नज़ारा। और इसके बाद ये झील के अंदर आसपास ये झील जो लहलाते पानी, और इसमें करतल ध्वनि से जो पक्षी हैं, वे पक्षी यहाँ पर अपने इसमें किलोले करते हुए मछलियाँ जलमग्न होकर के अंदर जल का आनंद लेते हुए, और जायरीन बाहर से जो आए हुए हैं। अब ये देखिए यहाँ का नज़ारा, इस पर सूरज की रोशनी पड़ रही है पानी पर, तो पानी ऐसे चमक रहा है जैसे कोई लाइटिंग हो रखी हो या लड़ियाँ लगा रखी हो। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं, देखिए जिसमें से जलकुंभी हट चुकी है। और आप देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर ये मछली पकड़ी जा रही है। ये देखिए दर्शकों, किस प्रकार से ये बेरोक टोक बेखौफ होकर के मछलियाँ पकड़ रहे हैं। इन्हें कोई रोकने वाला नहीं, टोकने वाला नहीं। प्रशासन पूरी तरह से इस तरह लापरवाही बरत रहा है। जिस प्रकार से आप देखेंगे, यहाँ का नज़ारा दिखा रहे हैं आपको। ये देखिए, पानी में तैरते हुए
बेखौफ होकर के और ये मछली पकड़ते हुए यहाँ पर आप देखेंगे, ये देखिए। जबकि प्रशासन की ओर से यहाँ बिल्कुल मनाही है और उसके बावजूद भी यहाँ पर इन बच्चों के द्वारा पानी में गोते लगाए जा रहे हैं, पानी में तैर करके। ये देखिए, इसमें डूबने का भी खतरा और कई मौत भी हो चुकी है, कई लाशें पूर्व में निकलती हुई आई हैं। हर महीने 1 से 2 व्यक्तियों की डूबने से मौत हो जाती है। जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ये देखिए यहाँ पर ये जो बड़ा युवक है वही मछली पकड़ रहा है। ये देखिए यहाँ पर ये व्यक्ति मछली पकड़ रहा है और अच्छा लगता है। नहीं, हम 2 बार आ गए, बहुत दिन के बाद आए हैं। यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, जो यहाँ मांगते हैं सब पूरा होते हैं। और आना सागर देखने की इच्छा होती है? हाँ, इच्छा होते है। जब ख्वाजा साहब बुलाते जब भी आते हैं, ऐसे नहीं आते हैं। दर्शकों देखिए, यहाँ पर हम आपको जानकारी दे दें कि ये राम प्रसाद घाट है और राम प्रसाद घाट पर ये देखिए यहाँ अपनी आजीविका चलाने वाले जो लोग हैं वे भी यहाँ पर बैठते हैं ताकि 2 पैसे की इनको भी इनकम हो जाए, क्योंकि यहाँ पर ये अपना परिवार का पेट पालन करने के लिए मछलियों के लिए दाना लेकर के आते हैं और ये चावल की खील और आटे की बनी हुई गोलियाँ बेचते हैं ताकि आने वाले जायरीन इसको बेच सकें और अपना पेट पाल सकें, क्योंकि हर किसी को आज के समय में पैसों की आवश्यकता है। हम इनसे जानना चाहेंगे। जी बताएं, कितना कमा लेते हैं दिन भर में? कमाई हो जाती है आपकी? अरे 100-200 रुपया मिल जाता है बस। बाकी बहुत कम लोग हैं जो खरीदते होंगे। क्या मछलियों को दाना डालते हैं ये लोग? हाँ, मछली का दाना। दर्शकों देखिए, यहाँ मछलियों को लोगों के द्वारा दाना डाला जाता है और इस सुंदर झील का ये दृश्य है, यहाँ हम आपको दिखाएंगे। और इसी के साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त होते हैं। मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहें स्वामी न्यूज।